हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेसन प्लान पढ़ेंगे हिंदी का संख्या। विषय हिंदी, उपविषय व्याकरण, प्रकरण संख्या, छात्र अध्यापिका नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक जो है कक्षा 7वीं, वादन मतलब जो पीरियड जो भी है पहला दूसरा, समय इसका 35 मिनट जितने का पीरियड होगा ये वाला। सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में शब्द भंडार का विकास करना, विद्यार्थियों में व्याकरण के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में वाचन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को व्याकरण के विभिन्न शुद्ध शब्द रूपों का स्वरूप का ज्ञान कराना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के भेदों का वर्गीकरण कर सकेंगे, विद्यार्थी संज्ञा के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, विद्यार्थी संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकेंगे, विद्यार्थी संज्ञा के भेदों को समझ सकेंगे और उनमें अंतर कर सकेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी सहायक सामग्री। सामान्य उपकरण है हमारे, इस पर पाठ्य पुस्तक का यूज़ नहीं होगा। सामपट, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, लपेट सामपट आदि। विशिष्ट उपकरण है हमारा चार्ट। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी व्याकरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र है छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। लेसन प्लान कुछ इस तरह बनेगा। इसके बाद हमारा है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिकाएँ क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि पर विधि, मूल्यांकन। आप अगर दोनों पेजों को यूज़ करेंगे साथ में तो आपका लेसन प्लान सही से बन पाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारी प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान का परीक्षण और नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिका क्रियाएँ। छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात के प्रति शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका। हम शिक्षा ग्रहण करने कहाँ पर जाते हैं? छात्र उत्तर देंगे हम विद्यालय में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे विद्यालय में कौन कौन से सामान देखने को मिलता है? विद्यालय में क्या क्या सामान होता है? छात्र उत्तर देंगे विद्यालय में चौक, मार्जनी, टेबल, कुर्सी, सामपट सामान देखने को मिलता है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे चौक, टेबल, कुर्सी शब्द का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे चौक, टेबल, कुर्सी आदि शब्द का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन हम पूछेंगे संज्ञा के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई देगा कोई नहीं देगा, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। विधि हमारी इसमें प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा उद्देश्य कथन, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में आज हम व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के विषय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि है, बोल रहे हम। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा प्रस्तुतिकरण, छात्र संज्ञा को प्रभाषित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका छात्रों को संज्ञा के विषय से परिचित कराएगी। विकासात्मक प्रश्न, जो पहले प्रस्तावना के बाद हम विकासात्मक क्वेश्चन भी पूछते हैं इसमें व्याकरण में। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा मेज, कुर्सी, काजल, दिल्ली आदि क्या है? तो छात्र उत्तर देंगे ये किसी न किसी के नाम है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा किसी प्राणी, स्थान या वस्तु आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं?
छात्र उत्तर देंगे किसी प्राणी, स्थान, वस्तु आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये हमने ऐसे बनाया। फिर छात्र से पूछेंगे संज्ञा की शाब्दिक परिभाषा बताइए। कोई उत्तर नहीं दे पाएगा तो हम यहाँ पर स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ पर हमने फिर प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ करा है, यहाँ पर हमने TLM का यूज़ करा है। ठीक है, अब हम 4th पॉइंट हमारा स्पष्टीकरण। विद्यार्थी संज्ञा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे शाम, आम, मिठास, हाथी आदि। फिर हम बताएंगे यह 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तो हम TLM में भी दिखा सकते हैं कि ये इस तरह व्यक्ति, जातिवाचक, समूहवाचक, है ना, ये हम TLM दिखाएंगे। उसके बाद छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे TLM को। अब हमने इन्हें पहले बता दिया है, अब हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो हम यहाँ पर इनका मूल्यांकन करेंगे। तो हम उनसे पूछ लेंगे कि संज्ञा की शाब्दिक परिभाषा बताओ कि संज्ञा किसे कहते हैं। छात्र उत्तर देंगे जब उन्होंने सुना होगा। उसके बाद दोबारा प्रस्तुतिकरण, छात्र संज्ञा के प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे। हमने जो पढ़ाया था उसका मूल्यांकन भी कर दिया है यहाँ पे। अब हम फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे विकासात्मक, जैसे संज्ञा के कुछ उदाहरण दीजिए। छात्र उत्तर देंगे पंखा, खिड़की, गाय, किताब आदि संज्ञा के उदाहरण हैं। छात्र फिर क्वेश्चन पूछेगी छात्र अध्यापिका संज्ञा के कितने प्रकार हैं। छात्र उत्तर देंगे संज्ञा के 5 प्रकार है, क्योंकि उन्होंने ऊपर TLM देख लिया होगा ना। उसके बाद ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। 3rd क्वेश्चन हम पूछेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसका छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे तो फिर दोबारा स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र संज्ञा के प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएंगे हम क्या होता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे भारत, दिल्ली, ऋग्वेद आदि। उसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा भी बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, उस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कार, घोड़ा, शेर आदि। छात्र के राय में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर चार्ट का प्रयोग किया गया है। हम उदाहरण भी देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की और जातिवाचक संज्ञा की। हमने जब ये पढ़ा लिया तो हम इसके मूल्यांकन करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए, जातिवाचक संज्ञा की उदाहरण दीजिए, तो छात्र उत्तर देंगे इनके। इसके बाद हम फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे। छात्र संज्ञा के अन्य प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों को संज्ञा के प्रकार से परिचित कराएगी। फिर विकासात्मक जितना हमने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन कर लिया। अब उसके आगे स्टेप करेंगे, क्वेश्चन फिर पूछेंगे। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा है। तो छात्र उत्तर देंगे समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा है। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। फिर हम समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए। फिर आंसर दे नहीं पाएंगे वो। फिर दोबारा स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र संज्ञा के प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। समूहवाचक संज्ञा है जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। उसके बाद हम साथ में उनको सामपट पे बताएंगे, उनके उदाहरण देंगे। जैसे संघ,
लकड़ियों का गट्ठा, फौज, इस समूह में होते हैं ना, इसलिए। उसके बाद हम भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द को किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के हम उदाहरण देंगे, जैसे मिठास, खट्टा, पूरा आदि, अच्छा आदि। द्रववाचक, फिर उसके बाद हम द्रववाचक संज्ञा भी बता देंगे। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव का बोध होता हो तो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें जैसे पानी लीटर में तो उसे गिनती नहीं कर सकते। तेल हो गया, ऐसी चीज़ें, चीनी हो गया, उसे हम एक एक करके गिन नहीं सकते ना, तो ये द्रववाचक संज्ञा में हो गया। पानी लीटर, जो लीटरों में होता है, दूध हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे, जैसे राम, यहाँ पे लिखा राम तेज दौड़ता है, हम पूछेंगे राम क्या है, तो छात्र उत्तर देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल्यांकन कर लेंगे पीछे का जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूछेंगे इससे रिलेटेड। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार के नाम बताइए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापक का संपूर्ण कक्षा में घूमकर सामपट पर लिखे कार्य को विद्यार्थी द्वारा अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे जाने का निरीक्षण करेगी। ग्रह कार्य, संज्ञा किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के हैं, उनके नाम बताइए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। इस तरह हमारा लेसन प्लान हो जाता है। इसको 3 स्टेप में फॉलो करा जाता है। पहले हम विकासात्मक पूछते हैं, एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ। पहले हम प्रस्तावना पूछते हैं, फिर हम विकासात्मक पूछते हैं, फिर हम स्पष्टीकरण करते हैं, फिर हम विकासात्मक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर स्पष्टीकरण करते हैं, फिर विकासात्मक यहाँ पर पूछते हैं और फिर स्पष्टीकरण करते हैं। इस तरह 3 स्टेप में फॉलो किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।